कैसे हो तुम लोग। कुछ लोग होंगे जो बहुत ही ज़्यादा आज खुश होंगे और वो सेलिब्रेट करते होंगे, एंड कुछ होंगे जिनका एग्ज़ामिनेशन अच्छा नहीं गया, मतलब रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए, तो वो थोड़े से मायूस होंगे, सैड होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट फाउंडेशन और फाइनल्स के रिज़ल्ट के बारे में। क्या पासिंग परसेंटेज था, कब अब हमें अटैम्प्ट देना है नहीं देना है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दूं रिज़ल्ट के बारे में, जो मैंने पासिंग परसेंटेज देखा है, मैंने यहाँ भी पासिंग परसेंटेज अपने सामने निकाल के रखा है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि सीए फाइनल का जो पासिंग परसेंटेज है वो 25% के अप्रॉक्स है। अगर तुम बोथ ग्रुप का निकालो तो अराउंड 25% के अप्रॉक्स है। सिंगल सिंगल ग्रुप भी 24% के अप्रॉक्स है। यानी आईसीएआई क्या करना चाह रहा है, वो फाइनल में जो स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं उनको निकालना चाह रहा है और उनको सीए बनाना चाह रहा है। और जो स्टूडेंट फाउंडेशन में है या इंटरमीडिएट में है, अगर उनके पासिंग परसेंटेज देखो तो फाउंडेशन में बस 14% एंड इंटरमीडिएट में बोथ ग्रुप बस 10%, और उसमें भी ग्रुप 1 अगर तुम देखो तो सिर्फ 9% का रिजल्ट आया है। इससे आईसीआई का सिंपल सा कहना है कि वो तुम्हें फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में रोकेगा, तुम सीए फाइनल में पहुंचो, हम तुम्हें क्लियर करवा देंगे। यानी वो सिंपल सा बात बोलना चाह रहा है कि पहला लेवल और दूसरा लेवल वो टफ देने वाला है, डिफ़िकल्ट देने वाला है। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि लॉ का पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था फाउंडेशन में, तो चेकिंग भी इजी हुआ होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो पासिंग परसेंटेज यहाँ दिख रहा है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि भाई लॉ में अच्छे खासे टफ चेकिंग हुआ है। अब वो तो तुम जब कॉपी मंगवाओगे तभी पता चलेगा कि कैसा चेकिंग हुआ था, बट जो परसेंटेज देखने को मिल रहा है उसके बाद तो ये ही समझ में आ रहा है कॉपी चेकिंग जो हुआ है वो हार्ड हुआ है। ठीक है, इजी कॉपी चेकिंग नहीं किया गया है। सीए इंटरमीडिएट में हमने देखा लॉ का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी आया था। ठीक है, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एज अ स्टूडेंट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कुछ ग्रेस मार्क्स तो मिलेंगे ही आईसीआई की तरफ से, बट मेरे ख्याल से आईसीआई ने इस बार ग्रेस मार्क्स नहीं दिए। ठीक है, एंड परसेंटेज देख के ही लग रहा है 10% बोथ ग्रुप का है एंड सिंगल ग्रुप का सिर्फ 9% है। यानी ग्रेस मार्क्स भी आईसीआई ने इस बार नहीं प्रोवाइड किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है भाई, रिजल्ट आ गया, अब हम क्या करें। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीए छोड़ना चाह रहे हैं कि यार नहीं करना, बस उनका 3 अटैम्प्ट था, 4 अटैम्प्ट था, 5वां अटैम्प्ट था, अब वो बोल रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि देयर आर सम अदर कोर्सेस। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेस हैं, तुम सीएस कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि उन कोर्सेस में रिज़ल्ट ऐसे नहीं आते। अगर तुम सीएस का पासिंग पर लो तो 10 से 15% उसमें भी है। बस सीएमए का मेरे को नहीं पता, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ भी तुमको एकदम इजी रोड मिलेगा कि बस भाई तुम गाड़ी 80 के स्पीड में चला दो। वहाँ भी डिफ़िकल्टी होगी, हो सकता है तुम वहाँ भी फेल कर जाओ, फेलियर तुम्हें वहाँ भी देखना पड़े। तो मेरा कहना सिंपल है, तुम जानते हो तुम्हारा लिए बेस्ट क्या है। कोई तुमको नहीं बोल सकता यार ये करो वो करो, ये सब फालतू की बातें हैं। अंदर से तुम्हें पता होगा क्या तुम सीए कर पाओगे, क्या तुम्हारे अंदर बिलीफ है कि तुम क्लियर कर लोगे नेक्स्ट अटैम्प्ट, या 2 अटैम्प्ट लगेगा, 3 अटैम्प्ट लगेगा, क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। जैसे अगर मेरा बात करूँ, मेरे को सिंपल सा था, मैं मैथ कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं 10th पास होने के बाद ही मैंने सोच लिया था कि मैथ के फील्ड में मेरे को जाना ही नहीं है। मेरे को 10 लोगों ने बोला, सारे रिलेटिव बोलते थे मैथ नहीं, कॉमर्स में क्या ही रखा है, कॉमर्स में कुछ पैसे नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, मैथ लो, आईआईटी करो, डॉक्टर करो। मेरा कहना सिंपल था, मैंने अपना बेस्ट देखा कि मैं मैथ नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने मैथ लिया ही नहीं। बस तुम्हारा बेस्ट, तुम जानते हो कि तुम किस में बेस्ट हो। सीएस में अगर तुम आओगे तो उसमें लॉ तुमको बहुत ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, सीए में लॉ और अकाउंट्स का मिक्सचर है, सीएमए में भी थोड़ा सा मिक्सचर, उसमें थोड़ा सा तुमको प्रैक्टिकल ज़्यादा होना पड़ेगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, तुम कर सकते हो। ठीक है, अब जिनको सीए ही कंटिन्यू करना, उनके लिए अगर मैं एक सिंपल बात बोलूँ, तुम अपना मार्क्स उठाओ, अपना परफॉर्मेंस उठाओ। तुम्हें पता है कि तुमने कितना प्रिपरेशन किया, तुम्हें पता है कि तुम्हारा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अगर तुम्हारा सिलेबस अराउंड 50 से 60% कंप्लीट है, चाहे तुम फाउंडेशन में हो इंटरमीडिएट में हो, तुम्हारा सिलेबस अगर 60% भी कंप्लीट है तो तुम जैन अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारा सिलेबस उससे भी कम है, या फिर तुम्हें लग रहा है कि यार जनवरी में भी देने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा नहीं निकलेगा, तो मई के लिए जाओ। ये तुमको डिसाइड करना है। देखो, लाइफ में डिसीजन लेना होगा वो
जो करना चाह रहा है सिर्फ वही ले सकता है। सामने वाला बोलेगा कि ये कर ले, ये कर ले, वो अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा है। मैं तुम्हें बोल दूंगा भाई जनवरी में कर लेना, क्योंकि मेरे लिए वो मैं जनवरी में कर लूँगा, बट हो सकता है सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। तो वो तुमको डिसाइड करना है कब करना है, कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है। और बस इतना ही बोलूँगा, जिनका हो गया उनको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं निकला है यार टेंशन मत लो। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम अभी वर्ल्ड कप जीती है, एंड तुम्हें पता होगा एक बार भी हम लोग चैम्पियन नहीं बने थे वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में। फर्स्ट टाइम इन एवर इन हिस्ट्री। कब से ये चल रहा है, 2000 से चल रहा है, 25 सालों के बाद पहली बार, ठीक है। आरसीबी, अगर तुमने आईपीएल देखा है तो 17 सालों बाद आईपीएल ट्रॉफी आरसीबी ने उठाया। तो यहाँ पे कभी ना कभी तो आएगा टाइम, तुम्हारा भी टाइम आएगा। सो अभी बी काम एंड बस आगे के बारे में सोचो। अब जो हो गया सो हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। डिटेल स्ट्रेटेजी अगर तुम बोलोगे सब्जेक्ट वाइज कैसे करना है नहीं करना है तो वो मैं ले आऊँगा, ठीक है।